कुछ रिश्ते प्यार पर नहीं कंट्रोल पर टिके होते हैं और जब कंट्रोल हाथ से निकल जाए तो इंसान सब कुछ कर गुजरता है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर डीप वाटर, जिसमें प्यार और पागलपन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि जब प्यार और पागलपन मिलते हैं तो इंसान क्या कुछ कर गुजरता है। तो अगर आपको डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद हैं तो ये मूवी आपके लिए एक परफेक्ट वॉच है। तो कहानी शुरू होती है एक ब्यूटीफुल टाउन से। विक और मेलिंडा का घर दोनों देखने में परफेक्ट लगते हैं। एक क्यूट सी बेटी, बड़ा घर और जिंदगी में सब कुछ। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। मेलिंडा अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो चुकी है और उसे चाहिए लाइफ में थोड़ा क्रेज और जुनून। वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कुछ मर्दों का सहारा लेती है। कुछ दिन एक नया मर्द, एक नया जिस्म मेलिंडा को सुकून देने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक रात विक और मेलिंडा पार्टी में जाते हैं। यहाँ मेलिंडा का एक बॉयफ्रेंड बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है। पार्टी में सब लोग अपनी मस्ती में हैं, लेकिन विक की नज़र मेलिंडा को ढूंढ रही है और मेलिंडा एक कोने में अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस का मजा ले रही है। विक उसे देखता है और अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर रहा है। वो प्लान क्या है ये बताएंगे हम आपको आगे। यहाँ एक दिलचस्प औरत विक से बात कर रही है और कह रही है, ये जो है मेलिंडा का बॉयफ्रेंड। विक कहता है हाँ ये वही है और दोनों काफी खुश लग रहे हैं। इतने में मेलिंडा आकर कहती है, हेलो मिस्टर बोरिंग, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? और विक उसे मना करता है। वो फिर से निकल पड़ती है अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ और यहाँ फिर से ये औरत बैठकर विक के साथ गॉसिप कर रही है, मेलिंडा और जो को लेकर। अचानक कहती है, क्या दोनों एक साथ सोते हैं? विक मुस्कुराता है और कहता है नहीं, वो बस दोस्त हैं। और वो औरत कहती है, विक तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं जानती हूँ तुम अंदर से जलते हो अपनी बीवी को देखकर। विक सोच में है और इतने में मेलिंडा सबको चिल्लाकर अपनी तरफ बुलाती है और कहती है, मैं पियानो पे कुछ बजाने जा रही हूँ, क्या तुम सब सुनोगे? सब लोग हाँ कहते हैं और मेलिंडा बहुत ही अच्छा गाना गाकर सबको अट्रैक्ट करती है और सब उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। और यहाँ जो कोशिश करता है विक से बात करने की, लेकिन विक इग्नोर करता है और ये विक को कहता है कि तुम्हें मज़ा आता है। विक हैरानी से पूछता है किस में? जो बड़े ही प्यार से कहता है, तुम्हारी बीवी और मैं एक दूसरे के साथ सोते हैं, सब तुम्हें मालूम है और तुम इस बात का मज़ा लेते हो। ये सुनकर विक इनकार करता है और उसे कहता है, क्या तुम मार्टिन को जानते हो? जो हैरानी से कहता है, हाँ जानता हूँ। विक कहता है, वो भी मेरी बीवी के साथ सो चुका है और मैं उसे मार चुका हूँ। जो हैरानी से पूछता है, क्या मेलिंडा को इस बारे में पता है? विक कहता है हाँ, लेकिन वो कुछ दिन रोई और उसके बाद उसे तुम मिल गए। जो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। विक उसे यकीन दिलाता है कि मैं मजाक नहीं करता। जो कहता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? विक उसे कहता है, तुम्हें ये धमकी लग रही है? जो कहता है नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक वहाँ से निकल जाता है और जो पार्टी छोड़कर चला जाता है। मेलिंडा उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो निकल जाता है। मेलिंडा को पता चल जो विक की वजह से पार्टी छोड़कर जा चुका है। विक उसे समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। दोनों वापस निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। घर आते ही मेलिंडा अपने कपड़े उतारकर किचन में चाय बनाने जाती है और विक उसे समझाता है, कपड़े पहनो, नौकरानी देख रही है। लेकिन मेलिंडा नशे में है और कहती है, तुम कमरे में आओ। और यहाँ रूम में आकर वो सब कुछ उतार कर एक प्यारे स्टाइल में लेट जाती है। इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसी हालत में छोड़कर विक निकल पड़ता है अपने एक सीक्रेट रूम में, जहाँ छुपे हैं बहुत सारे राज। यहाँ इस सीन में विक बच्ची को स्कूल छोड़ने आता है और यहाँ इसको उसकी एक पुरानी दोस्त मिलती है जो शायद पुलिस वाली है। लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर लोगों का खून करते फिर रहे हो, मुझे क्राइम सीन पर बुलाया तक नहीं। विक कहता है, ओह ये मजाक है, लेकिन तुमने कहाँ से सुना? वो कहती है, बस एक लड़का है जो पूरे शहर में ये बात फैला रहा है। यहाँ ये बात मेलिंडा को पता चलती है कि विक ने जो को डराया है और मेलिंडा विक को सॉरी बोलने को कहती है। विक मजबूरी में जो को डिनर पर बुलाता है और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाता है।
मेलिंडा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में जो और विक के बीच में बैठी है और बहुत खुश है जो के आने से। मेलिंडा का मूड बहुत अच्छा है और जो भी काफ़ी खुश लग रहा है, लेकिन विक दोनों को देखकर अंदर से जेलस है, लेकिन वो जो नज़र आता है वो असल में है नहीं। यहाँ मेलिंडा विक को कहती है कि जाकर बेटी को सुला दो, मैं ज़रा जो को टाइम दे दूँ, जो हमारा मेहमान है। और यहाँ खेल शुरू होता है। अब कुछ देर बाद विक मेलिंडा को जो के साथ रोमांस करते हुए सुन रहा है और जाकर किचन में प्लेट तोड़कर मेलिंडा और जो को डिस्टर्ब कर देता है। और मेलिंडा आकर कहती है जो को कुछ टाइम दो, उसे खुश रखो, वो मेरा दोस्त है। जो और विक आपस में बातें कर रहे हैं और अचानक जो कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांगो जो उस दिन तुमने मेरे साथ किया। विक उसे कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता। यहाँ कुछ दिन बाद विक और मेलिंडा एक आदमी से मिलते हैं एक पार्टी में, जहाँ विक उसी की खूबसूरत बीवी से बातें कर रहा है और उसके बाद सब हंसकर बातें कर रहे हैं। विक और उस आदमी की बीवी आपस में डांस करते हैं और सब लोग इन दोनों को गौर से देख रहे हैं। वापस आते हुए मेलिंडा विक को कहती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो काफ़ी खूबसूरत है, क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो? मेलिंडा कहती है अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विक कहता है ऐसा कुछ नहीं है और फिर मेलिंडा अपनी फ्रंट सीट पीछे करती है और कहती है आज मेरी बारी है तुम्हें खुश करने की। और फिर आखिर में मेलिंडा अपने मुंह से बाल निकालती है और फिर अगले ही सीन में दोनों बेड पे होते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं। और फिर अगले ही दिन यहाँ विक को बैंक से कॉल आती है, आपकी बीवी ने $3000 का चेक किसी को दिया था, लेकिन इनके अकाउंट में रकम नाकाफ़ी है, क्या बाकी की रकम आप अपने अकाउंट से सेंड करेंगे? विक कहता है चेक किसके नाम का है? वो कहता है चार्ल्स के नाम का, जो पेमेंट पियानो लेसन्स की है। विक हैरानी से कहता है एड्रेस बताओ, मैं बाकी पेमेंट खुद दे दूंगा। और फिर विक निकल पड़ता है अपनी ही बीवी के एक और आशिक की तलाश में। और यहाँ टीवी पे न्यूज़ आती है मार्टिन नामी आदमी की लाश मिली है जंगल से। और फिर यहाँ विक मेलिंडा को मार्टिन के बारे में बताता है कि वो मर चुका है। मेलिंडा गुस्से से चिल्लाती है। और फिर यहाँ रोड पर विक को दिखाई देता है वही पियानो वाला लड़का जिसके हाथ में है पिंक कलर के फूल। विक घर आया और वही फूल विक के सामने टेबल पर रखे हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। विक गुस्से में वही फूल उठाकर फेंक देता है। और दोस्तों यहाँ मेलिंडा गाड़ी में पियानो वाले का ही पियानो बजा रही है। दोनों बहुत खुश हैं। मेलिंडा रात भर घर नहीं आई। विक उसे देखता है और परेशान हालत में पूछता है तुम रात को घर क्यों नहीं आई और वो $3000 का चेक तुमने उसे क्यों दिया? विक गुस्सा करता है, लेकिन मेलिंडा उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और कहती है तुम्हें जलन क्यों हो रही है? और मेलिंडा उसे कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे अलग अलग मर्दों के साथ सोना पसंद है। विक उसे समझाता है कि हमारी फैमिली है, हमारी बेटी है, लेकिन मेलिंडा उसे कहती है तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे आज़ादी चाहिए। और तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? क्या मैं रात भर उसके साथ सोई? मैंने रात को क्या किया? हाँ, मैं किसी के साथ थी जो तुम्हारा दिमाग सोच रहा है। क्या तुम देखना चाहते हो अभी? ये बोलकर वो अपने कपड़े ऊपर करती है और विक का हाथ अपनी टांगों के बीच में रख देती है। विक का हाथ आराम आराम से हिलाती है और मुस्कुराती है और गुस्से में कहती है जो कुछ मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते। विक को गुस्सा आता है और मेलिंडा कहती है तुम बहुत ही बोर इंसान हो। फिर अगले ही सीन में एक पार्टी चल रही है। जी हाँ, फिर से पार्टी। ऐसा लगता है कि यहाँ इस शहर में हर रोज़ पार्टी ही होती है। और हाँ, यहाँ मिलता है वही पियानो बॉय और विक के साथ है वही खूबसूरत लड़की। मेलिंडा अपने दोस्त को सबसे मिलवाती है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली सबको पियानो बजाकर सुनाता है। सब खुशी से नाचते हैं, लेकिन विक मेलिंडा को देखकर बहुत अपसेट है। मेलिंडा विक का मुंह ठीक करने की नाकाम कोशिश करती है और फिर विक से मिलवाती है चार्ली को। विक मेलिंडा को ढूंढने ऊपर जाता है और उसे आधे कपड़ों में एक कमरे से निकलते हुए देखता है। विक परेशान है और फिर विक देखता है कि चार्ली उसकी बीवी के साथ पानी में खेल रहा है। उसकी बीवी आधी नंगी हालत में बहुत खुश है। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। विक के अंदर एक आग जल रही है। ये आग बुझेगी किसी के खून के साथ। वो खून किसका होगा, जानने के लिए देखते रहिए। भाई वाह।
और फिर अचानक से बारिश शुरू होती है और सब अंदर भाग जाते हैं। अंदर मज़े मज़े के खाने और गाने चल रहे हैं। विक सबके साथ घुल मिल जाता है और अचानक पानी से ऊपर आती है एक लाश। ये लाश किसकी है? सब अंदर अपनी मस्ती में हैं और मेलिंडा की नज़र अचानक पड़ती है बाहर लाश पर। वो चिल्लाती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं चार्ली की लाश पानी में तैर रही है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मेलिंडा चिल्लाती है, कुछ करो। मेलिंडा गुस्से में विक को कहती है, ये तुमने किया है। सब हैरानी से विक को देखते हैं। पुलिस आती है और सबसे सवाल जवाब करने लगती है। पुलिस को किसी से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। विक और मेलिंडा अपने घर आते हैं। मेलिंडा अभी तक विक को चार्ली का कातिल मान रही है। विक एक खौफनाक अंदाज में साइकिल चला रहा है और उसे ख्याल आता है जब वो चार्ली को पानी में डुबोकर उसका गला दबा रहा था। जी हाँ, विक ही चार्ली का कातिल है। विक ये सोचकर फिर से गुस्से में आ जाता है जब चार्ली उसकी बीवी के साथ रोमांस कर रहा होता है। चार्ली को मारते वक्त विक के दिमाग में मेलिंडा की चीखें घूम रही थी और उसकी आंखों के सामने वही रोमांटिक सीन्स आ रहे थे। अब विक स्कूल आता है अपनी बेटी से मिलने और वहाँ मिलती है उसे वही खूबसूरत लड़की। विक इसको अपने घर खाने पर बुलाता है। वो आती है अपने हस्बैंड के साथ, सब बातें करते हैं और विक उसके हस्बैंड को लेकर आता है अपने सीक्रेट रूम में और कहता है, तुम सब लोगों को यही कहते फिरते हो कि मैंने चार्ली को मारा है। उसे धमकाता है कि मेरे बारे में ऐसी बातें करना छोड़ दो। अगले ही सीन में विक बाहर घूम रहा है और उसकी नज़र पड़ती है मेलिंडा पर, जहां वो एक और मर्द के साथ बैठी लंच कर रही है। जी हाँ, एक और मर्द मेलिंडा की ज़िंदगी में आ चुका है। अब इसका अंजाम क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए डीप वाटर। विक उस आदमी को एक हल्की सी धमकी देकर निकल जाता है और अचानक आकर बैठ जाता है उसी अंकल के घर और उससे पूछता है, डेविड कौन है? अंकल सुनकर चौंक जाता है। उसकी बीवी को विक बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने एक डिटेक्टिव को मेरे पीछे लगाया है, मेरी बीवी का आशिक बनाकर। और वो अंकल उसे कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये सब मैंने नहीं किया। विक उसे सबूत दिखाता है और वो अकाउंट की स्लिप, वो पैसे जो मेलिंडा ने उसे दिए इस काम के लिए। इस आदमी की ये खूबसूरत बीवी भी इस हरकत पर गुस्सा है। विक वहाँ से निकल जाता है और अगले ही सीन में उसे दिखाई देता है कि उसके जाने के बाद मेलिंडा मिलती है एक और मर्द से। जी हाँ, एक और मर्द। मेलिंडा घर आकर फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और विक गुस्से और नफ़रत से उसे देख रहा है। क्या अगला खून मेलिंडा को होने वाला है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और अगले ही दिन विक से मिलने आता है वही आदमी। वो आकर विक से कहता है, मेरा नाम है टोनी कैमरॉन, क्या मेलिंडा घर पे है? विक उसे कहता है, अंदर ही है, तुम अंदर आ जाओ। यहाँ विक खाना बना रहा है और टोनी उसे अपने काम के बारे में बातें बता रहा है। मेलिंडा खुशी से भाग कर टोनी के गले लग जाती है, उसे खाना देती है और दोनों खुशी से बातें करते रहते हैं। और अचानक मेलिंडा कहती है, टोनी वो पहला अमेरिकन मर्द था जिसके साथ मैं सो चुकी हूँ। टोनी हैरानी से देखता है लेकिन विक नहीं, क्योंकि ये सब विक पहले से जानता था। और दोनों मिलकर शराब पी रहे हैं और बाहर ये क्या हो रहा है? विक छुप कर देख रहा है अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ मज़े लेते हुए। और फिर दोनों जाते हैं एक रूम में, विक उनके पीछे। मेलिंडा देखती है कि विक ने उसे देख लिया है। मेलिंडा ये सब जानती है कि विक उसे देख रहा है। विक को परेशान करती है और मज़े लेती है। और अगले ही सीन में टोनी के पास आकर रुकता है विक, उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, मेलिंडा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर टोनी विक के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों बात करते हुए चल पड़ते हैं एक सुनसान जंगल की तरफ। एक ज़ोरदार जंप लगता है और गाड़ी ऊपर नीचे होती है। विक बहुत तेज़ी से गाड़ी जंगल में भगा रहा है। टोनी अंदर से डर चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि विक का इरादा क्या है। अचानक एक ज़ोरदार ब्रेक लगाने के बाद विक गाड़ी को रोक देता है। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। टोनी आगे चल रहा है और अचानक विक एक पत्थर मारकर टोनी को ज़ख्मी कर देता है। अभी टोनी पहले ज़ख्म से संभल ही नहीं पाया था कि अचानक विक एक और बड़े पत्थर से वार करता है और टोनी पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। गिरते ही इसका सर टकराता है एक बड़े दरख्त के साथ और टोनी की सांस रुक जाती है,
क्या वाकई टोनी मर चुका है? ये जानने के लिए विक नीचे उतरता है। टोनी मर चुका है। विक और विक का कुत्ता दोनों उसकी लाश को देख रहे हैं और फिर उसे विक घसीटकर गहरे पानी में लेकर जाता है, यानी डीप वाटर में लेकर जाता है और उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर बांधकर पानी में बहाने की तैयारी कर रहा है। विक सर्दी और थकन की वजह से कांपते हुए टोनी की बॉडी को पानी में नीचे उतार देता है और वापस निकल पड़ता है अपने घर की तरफ एक पुरसुकून मुस्कुराहट लिए। घर में मेलिंडा उसकी बेटी खेल रहे हैं। मेलिंडा इस बात से बेखबर है कि आखिर टोनी के साथ क्या हुआ। एक सवाल जो मेलिंडा अचानक से पूछती है, क्या तुमने उसे देखा? विक मुस्कुराता है और पूछता है, कौन? मेलिंडा कहती है, टोनी। विक हंसता है और कहता है, मुझे भला कैसे पता होगा। अगले दिन विक एक बैग पैक करता है और कहता है, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। मेलिंडा और बच्ची खुशी से तैयार हो रहे हैं। मेलिंडा काफ़ी खूबसूरत और रोमांस के मूड में लग रही है। मेलिंडा विक के साथ खेल रही है और उसके चेहरे पर रोमांस साफ दिख रहा है। विक उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो एक किताब निकालता है जिसमें मेलिंडा का नाम लिखा है और आगे उसकी रोमांटिक तस्वीरें और एंड में लिखा है, लव ऑफ माई लाइफ। मेलिंडा ये सब देखकर बहुत खुश है और अचानक विक को आवाज़ आती है उसकी बच्ची की। विक भाग कर जाता है, तब बच्ची कुत्ते के साथ खेल रही है और अचानक विक की नज़र पड़ती है पानी पर जहाँ तैर रही है टोनी की जैकेट। शायद टोनी जिंदा है, शायद उसकी जैकेट ऊपर आ गई है। विक पकड़ा जा सकता है। विक अपने अंदर कई सवाल लिए वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। वापस आकर उसे फिर मेलिंडा रोमांटिक अंदाज में मिलती है। दोनों साथ सोते हैं और बहुत खुश हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। मेलिंडा के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है, विक को जैसे सब कुछ मिल गया हो। अब विक तेजी से साइकिल पर कहीं जा रहा है और पीछे मेलिंडा इसके सीक्रेट रूम में जाती है। अनजाने में उसके हाथ कुछ सबूत लग जाते हैं। एक पर्स जो मरे हुए टोनी का था। यहाँ विक पहुँच जाता है उसी जगह पर जहाँ उसने टोनी की जैकेट पानी में बहती हुई देखी थी। अब विक इस जैकेट को निकालने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से कोई उसे छुप कर देख रहा है। वो कौन है? वही बूढ़ा अंकल। वो पूछता है, क्या कर रहे हो? मेलिंडा के कुछ कपड़े यहाँ गिर गए, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात करते करते नीचे आता है और अचानक लाश का हाथ पानी से बाहर निकलता है। अंकल पीछे की तरफ तेजी से भागता है क्योंकि वो समझ गया है कि विक ने किसी को मारकर पानी में फेंक दिया है। अंकल तेजी से गालियां देता हुआ गाड़ी स्टार्ट करता है और भाग रहा है और विक साइकिल पर उसका पीछा कर रहा है। क्या विक उसे पकड़ पाएगा? चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार मूवीज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अंकल गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है। अब गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। विक और तेज़ी से उसका पीछा कर रहा है और अचानक विक की साइकिल स्लिप होती है। वो उसकी गाड़ी के आगे आकर गिर जाता है। एक ज़ोरदार ब्रेक और गाड़ी स्लिप होकर सीधा खाई में। गाड़ी पानी में डूब रही है। विक उठकर देखता है, शायद विक का काम हो चुका था। अब वो उदासी भरा चेहरा लिए घर की तरफ जा रहा है। इस खेल में अनजाने में बहुत सारी जिंदगियां जा चुकी थी। विक घर आया और सामने मेलिंडा उसको देख रही है और मुस्कुराते हुए बस इतना कहती है, आज मैंने टोनी को देखा। विक हैरानी से देखता है और मेलिंडा की आंखों में सब कुछ दिखाई दे जाता है और मेलिंडा अपनी गहरी आंखों से सब कुछ कह देती है। ऊपर जाकर वो सबूत जला देती है। यहाँ इस फिल्म का एंड होता है, लेकिन ये फिल्म हमें ये बताती है कि कभी कभी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग वही होते हैं जो हमेशा आपके बिल्कुल करीब होते हैं। अगर आपको ये मिस्टीरियस रिकैप पसंद आया हो तो भाई वाह को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हर फिल्म के अंधेरे को रोशनी में सामने लाया जाता है।